जहां जहां अज्ञान का अंधकार है वहां गुरुदेव का प्रकाश पहुंचता है। आशुतोष महाराज जी ने बताया कि असली ध्यान आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, बल्कि निगाह को भीतर की ओर मोड़ने की कला है। उन्होंने स्वयं साधना की, स्वयं उस असीम सत्य का अनुभव किया और आज भी वह उसी सत्य की धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। जब वह कहते हैं भीतर उतर जाओ, तो उनका अर्थ होता है कि उस शांति के नगर में प्रवेश करो जहां न कोई चिंता है, न कोई दुख, न कोई कलह। उस अनुभव को कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। जैसे मधुर रस का स्वाद केवल वही जान सकता है जिसने उसे चखा हो, वैसे ही ध्यान की अनुभूति केवल वही समझ पाता है जिसने उसे जिया हो। जब साधक ध्यान में बैठता है, मन हजारों दिशाओं में भागता है। विचारों की आंधी उठती है, अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं मन को खींचने लगती हैं। पर आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे पार करो, क्योंकि मन को दबाना युद्ध है और मन को पार करना विजय। वह बताते हैं कि मन की गति एक नदी की तरह है। यदि उसे बहने दो, पर अपनी चेतना को उससे अलग कर दो, तो नदी की लहरें आपको छू नहीं पाती। आप देखते हैं, समझते हैं, पर उसमें फंसते नहीं। यही ध्यान की शुरुआत है। गुरुदेव का उपदेश है कि ध्यान वह कुंजी है जो जन्म और मृत्यु के रहस्यों को खोलती है। यह वह साधना है जहां साधक अपने भीतर छिपे ब्रह्म को, उस अनंत ज्योति को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। वह कहते हैं कि आत्मा को देखने के लिए किसी दूर आकाश की यात्रा नहीं करनी, वह यहीं है, आपके भीतर, आंखों के पीछे, श्वास के बीच। जैसे दीपक को जलाकर अंधेरा दूर किया जाता है, वैसे ही ध्यान वह दीपक है जो भ्रम, मोह और दुख के अंधकार को चीर देता है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, उसकी सांसें शांत होने लगती हैं। धीरे धीरे शरीर का बोध मिटने लगता है। समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें ऊपर खींच रही है। उस क्षण मन की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं और केवल शून्यता बचती है। वह शून्यता जो वास्तव में पूर्णता है। यही अनुभव आशुतोष महाराज जी का वरदान है कि साधक अनंत में विलीन होकर भी अपना अस्तित्व महसूस कर सके। गुरुदेव हमें समझाते हैं कि ध्यान केवल साधना का मार्ग नहीं, जीवन जीने का मार्ग है। जब व्यक्ति ध्यान में मजबूत होता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह हर स्थिति को जागरूकता से देखता है। क्रोध आता भी है तो वह उसे पकड़कर बैठता नहीं, दुख आता है तो उसमें डूबता नहीं, इच्छाएं जगती हैं तो वह उनके पीछे भागता नहीं। वह जान जाता है कि संसार के सभी अनुभव क्षणिक हैं और सच्चा सुख भीतर की शांति में है। यह शांति केवल उसी को मिलती है जो ध्यान को अपना जीवन बना लेता है। ध्यान की राह पर चलने के लिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, अपने गुरु पर और अपने भीतर छिपे दिव्य सत्य पर। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक साधक विश्वास नहीं करेगा कि उसके भीतर परमात्मा विराजमान है, तब तक वह उसे खोज भी नहीं पाएगा। श्रद्धा ही वह दीपक है जो मार्ग को प्रकाशित करता है। फिर आती है साधना, नियमित और शुद्ध साधना। चाहे मन कितना भी भटके, साधक रोज ध्यान के लिए बैठता है। धीरे धीरे मन थमता है, सांसें गहरी होती हैं और फिर भीतर प्रकाश का दरवाजा खुल जाता है। गुरुदेव ने हमेशा यही कहा है कि ध्यान का असली उद्देश्य भागना नहीं, बदलना है। ध्यान करने वाला व्यक्ति संसार से दूर नहीं होता, बल्कि उसके भीतर उतरकर संसार को नए रूप में देखता है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है, वचन मधुर हो जाते हैं, कर्म निर्मल हो जाते हैं। वह किसी के दुख को अपना दुख समझता है, किसी के सुख में आनंद पाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति का प्रसार करती है। ध्यान हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता है, रुखे मन को कोमल बनाता है, भयभीत मन को साहसी बनाता है, अशांत मन को शांत बनाता है। आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है तो कोई भी शक्ति उसे दुखी नहीं कर सकती, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भीतर की रोशनी सब कुछ हल्का कर देती है और जो साधक इस रोशनी को पा लेता है वह जीवन में जीत जाता है, क्योंकि वह स्वयं को जान लेता है। यदि आपको ध्यान की गहराइयों में उतरना है तो पहला कदम है अपने जीवन में गुरु की भूमिका को स्वीकार करना।
गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं, मार्गदर्शक नहीं, गुरु वह है जो हमें स्वयं से मिलाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, गुरु वह आईना है जिसमें शिष्य अपनी आत्मा का रूप देख पाता है। बिना गुरु कृपा के मन की उथल पुथल शांत नहीं होती। गुरु ही वह शक्ति है जो साधक को पकड़कर भीतर के द्वार तक ले जाती है और फिर वह दिव्य दृश्य दिखाती है जिसे आंखें कभी न भूल सकें। ध्यान की इस यात्रा में जब जब आप बैठेंगे, मन भटकेगा, पर वही तो साधना है, हर बार मन को पकड़कर वापस भीतर लाना। कभी कभी निराशा होगी, लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, पर गुरुदेव कहते हैं, ध्यान का हर पल आपको भीतर से बदल रहा है, चाहे आपको अभी दिखाई न दे। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही ध्यान का प्रभाव भीतर से अंकुरित होता है और एक दिन वही साधक ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी आज भी समाधिस्थ अवस्था में मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। उनका शरीर भले मौन हो, पर उनकी कृपा, उनकी चेतना लाखों शिष्यों के जीवन में प्रकाश बनकर प्रवाहित हो रही है। हर साधक को जो ध्यान में बैठता है, वह उनकी उपस्थिति को महसूस करता है। कभी श्वास के बीच, कभी माथे पर प्रकाश की लहर की तरह, कभी हृदय में उठने वाली अनकही शांति की तरह। यही गुरु की लीला है। वह बिना बोले भी सब कह देते हैं, बिना छुए भी सब बदल देते हैं। ध्यान की गहराइयों में उतरना कोई दूर का सपना नहीं, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बस बैठना है, आंखें बंद करनी है, मन को शांत होने देना है और गुरुदेव की कृपा को भीतर उतरने देना है। जो खोज रहे हो वह ढूंढने बाहर मत जाओ, क्योंकि जो सत्य है वह यहीं है, आप ही में है, हमेशा से है। और जब ध्यान की वह पहली किरण भीतर प्रकट होती है, तब साधक समझ जाता है कि वास्तव में उसने जीवन को पहली बार छुआ है। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, अपनी आत्मा से मिलने का, अपने सच्चे घर लौटने का। यदि आपका हृदय यह सुनकर थोड़ा भी स्पंदित हुआ है, यदि भीतर कहीं कोई पुकार उठी है, तो समझ लीजिए कि गुरुदेव की कृपा आपको बुला रही है। बस बैठ जाइए, आज से ही, अभी से ही। थोड़ी देर अपने अंदर की ओर देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आप उस यात्रा पर निकल पड़ेंगे जहां अंततः आप जान पाएंगे कि ध्यान की गहराइयां कैसी होती हैं। और जब आप वहां पहुंचेंगे, तब आपको एहसास होगा कि असली आनंद, असली स्वतंत्रता, असली सत्य हमेशा से आपके भीतर ही था। यही वह क्षण होता है जब साधक को यह बोध होने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों, नाम, शक्ति या भौतिक सुखों का खेल नहीं है। वास्तविक जीत तो वही है जब आप स्वयं को जीत लेते हैं, जब मन के तूफान शांत हो जाते हैं, जब इच्छाओं का भार उतर जाता है, जब भय और चिंता अपनी पकड़ खो देते हैं। तब जो शांति भीतर प्रकट होती है, वह किसी धन, किसी मान सम्मान से तुलना नहीं की जा सकती। आशुतोष महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जो ध्यान में बैठकर अपने भीतर की रोशनी को देख लेता है, जिसने एक पल भी उस चेतना का स्पर्श महसूस कर लिया, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका जीवन बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका उद्देश्य बदल जाता है। वह अब केवल जीता नहीं, वह जागता है। गुरुदेव ने अनगिनत साधकों को यही अनुभव कराया है, एक ऐसी दिव्यता का जो त्वचा के पीछे, विचारों के पीछे, नाम रूप के परे सीधे आत्मा में धड़कती है। जब साधक ध्यान में प्रवेश करता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि शरीर तो केवल एक आवरण है, मन केवल एक उपकरण है और वास्तविक अस्तित्व वह है जो बिना किसी शर्त के बस है, न जन्मता है न मरता है, बस सतत प्रकाशित रहता है। यही वह क्षण है जब साधक की आंखों से पर्दे हटते हैं और सारी खोज, सारी जिज्ञासाएं उसी परम सत्य में विलीन हो जाती हैं। ध्यान जितना आसान दिखाई देता है, उतना ही गहरा है। शुरुआत में मन कई तरह से आपको रोकने की कोशिश करेगा। कभी थकान का बहाना करेगा, कभी विचारों को तेज कर देगा, कभी बेचैनी पैदा करेगा, क्योंकि मन डरता है यदि आप भीतर उतर गए तो उसका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो साधक गुरुदेव की शरण में टिक जाता है, वह जानता है कि मन की हर चाल केवल भ्रम है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, एक दिन मन हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। यह जीत केवल आपकी नहीं होगी, ये उस परम सत्ता की जीत होगी
जो आपके भीतर विराजमान है। धीरे धीरे साधक को यह एहसास होने लगता है कि ध्यान किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है। वह केवल प्रातःकाल की साधना नहीं, वह केवल मौन बैठने की क्रिया नहीं। ध्यान एक जीवन शैली है। चलते हुए, काम करते हुए, सांस लेते हुए, हर पल अगर चेतना भीतर की ओर टिकी रहे तो साधक जागरूकता की ज्योति में जीता है। यही वह अवस्था है जिसमें हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस एक मंत्र, हर क्षण एक माध्यम गुरु के स्पर्श का। गुरुदेव की कृपा जिस हृदय पर पड़ती है, वह हृदय फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसमें करुणा उमड़ती है, प्रेम बहता है और आंखें हर जीवन में दिव्यता को पहचानने लगती हैं। छोटा बड़ा, धनी गरीब, अपना पराया, ये सब विभाजन मन के हैं, आत्मा के नहीं। ध्यान में उतरने वाला साधक समझ जाता है कि सभी आत्माएं एक ही महासागर की लहरें हैं, अलग अलग दिखती हैं पर स्रोत एक ही है। यह एकता का अनुभव ही आध्यात्मिकता का सार है। कभी कभी ध्यान में ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर एक असहाय सी पीड़ा उठती है, एक बेचैन करने वाली तड़प। ये तड़प किसी सांसारिक इच्छा की नहीं होती, ये तड़प होती है अपने स्रोत से मिलने की, उस परम प्रेम को छूने की जो हमें जन्म जन्मांतर से पुकार रहा है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जब यह तड़प जाग उठे तब समझो कि आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। यही वह पुकार है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह वह दैवी संकेत है कि भीतर का द्वार खुलने वाला है। ध्यान की इस राह पर गुरुदेव की उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा है। वह भले मौन हो, पर उनकी चेतना हर शिष्य को थामे रहती है। साधक कभी अकेला नहीं होता। जब आंखें बंद होती हैं और भीतर अंधकार छाता है, वह अंधकार भी वास्तव में गुरु की गोद होता है। उसी गोद में बैठकर साधक धीरे धीरे प्रकाश का जन्म देखता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह भीतर ही से उठता है। जैसे किसी रात अचानक आकाश में चांद उभर आए, वैसे ही साधक की आत्मा में गुरु कृपा का चांद खिल उठता है। धीरे धीरे साधक को यह भी समझ आता है कि ध्यान कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत यात्रा है। हर बार ध्यान में बैठकर कुछ नया मिलता है, कभी शांति, कभी आनंद, कभी प्रकाश, कभी सवाल, कभी उत्तर। और जब उत्तर आते हैं तो वे शब्दों में नहीं आते, वे अनुभूति में आते हैं। वह अनुभूति साधक को अंदर से बदल देती है, उसे ऐसा साहस देती है जो परिस्थितियों की आंधी में भी उसे अडिग रखता है। यही वह शक्ति है जो जीवन के असंख्य संघर्षों के बीच भी साधक को मुस्कुराने का कारण देती है। इस मार्ग पर चलते चलते एक दिन वह क्षण आता है जिसे साधक जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि कह सकता है। वह पल जब ध्यान सहज हो जाता है। बैठते ही भीतर शांति उतर आती है, सांसें स्वयं गहरी हो जाती हैं, मन स्वयं शांत हो जाता है और गुरुदेव की उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस होने लगती है। वह जैसे आपके सामने बैठकर कह रहे हों, तुम सही रास्ते पर हो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। उस एक पल का आनंद हजारों जन्मों की साधना का फल जैसा लगता है। लेकिन यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं। जब आप बदलते हैं तो आपके माध्यम से कई और लोग बदलते हैं। जब आपकी आंखों में शांति उतरती है तो उसका असर उन पर भी पड़ता है जो आपको देखते हैं। गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि ध्यान केवल अपना उद्धार नहीं, समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण का मार्ग है। एक जागा हुआ व्यक्ति सैकड़ों को जगाने की क्षमता रखता है। इसलिए आज से ही इस यात्रा को अपना लीजिए। उस क्षण का इंतजार मत कीजिए जब सब कुछ ठीक होगा, जब समय मिलेगा, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी। ध्यान के लिए सबसे सही समय केवल एक ही है और वह है अभी। बस आंखें मूंदिए, सांसों को गहरा कीजिए और खुद को उस शांति में ढलकने दीजिए जो हमेशा से आपका इंतजार कर रही है। गुरुदेव की कृपा आपके साथ है और जब गुरु साथ हों तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता, कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आप जितना भीतर उतरते जाएंगे उतना ही सत्य का प्रकाश प्रकट होता जाएगा और एक दिन आप स्वयं कहेंगे कि ध्यान की गहराइयां कैसी होती हैं, क्योंकि तब आप उन्हें अनुभव कर चुके होंगे। बस इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, साधना करते रहिए और उस दिव्य आलोक का स्वागत कीजिए जो आपके भीतर से उठने वाला है। गुरुदेव की यह पवित्र धारा जो आज भी हर शिष्य के जीवन को प्रकाशमय कर रही है, आपके जीवन को भी
ऐसे ही आलोकित कर दे, यही मंगल कामना। जब साधक यह संकेत देता है, चाहे शब्दों में चाहे मन में, तब मार्ग स्वयं खुलता जाता है। महाराज जी की कृपा कभी अधूरी नहीं रहती। वह वहीं से हमें थाम लेते हैं जहां हम खड़े होते हैं। कोई ऊंचे स्तर पर हो, कोई अभी शुरुआत कर रहा हो, उनके लिए सब समान हैं, सब प्रिय हैं। वह केवल एक ही बात देखते हैं, क्या आपके भीतर सत्य को पाने की प्यास जाग चुकी है? यदि वह प्यास है तो बस उसी प्यास के सहारे आप इस गहन यात्रा में बहुत दूर तक जा सकते हैं। महाराज जी ने हमेशा यही सिखाया है कि आध्यात्मिकता कोई बोझ नहीं, कोई जटिल सिद्धांत नहीं। आध्यात्मिकता तो अपने आप में लौटने की सरलतम क्रिया है। बस आंखें मूंद कर भीतर देखने की कला सीखनी है। हर साधक जब इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब भीतर पुरानी आदतें, पुराने घाव, पुराने डर ध्यान के सामने खड़े हो जाते हैं। वे आपको वापस खींचना चाहते हैं, जैसे कह रहे हों, वापस चलो, यही तुम्हारा क्षेत्र है। पर यह भय की आवाज होती है, सत्य की नहीं। महाराज जी कहते हैं, जो डर रहा है वह तुम नहीं, वह मन है। साधक को इस क्षण में बस एक बात याद रखनी होती है, कृपा उसका मार्गदर्शन कर रही है, इसलिए रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जैसे जैसे आप इन अवरोधों को पार करते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और भीतर का आनंद स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करने लगता है कि ध्यान केवल साधना के समय तक सीमित नहीं, वह हर क्षण में जीवित है। एक शिष्य जब महाराज जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतार देता है तो उसका चलना ध्यान, उसका बोलना ध्यान, उसकी मुस्कान ध्यान, उसका मौन भी ध्यान बन जाता है। वह हर पल जागरूक रहने लगता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वह उन्हें पकड़ता नहीं, उनसे उलझता नहीं। यही वह स्वतंत्रता है जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटक रहा है। महाराज जी उसे बताते हैं, जिस सत्य को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर था। और जब साधक इस सत्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है तो संसार का दृष्टिकोण बदल जाता है। जहां पहले उसे समस्या दिखती थी, अब अवसर दिखता है। जहां पहले उसे अंधेरा दिखता था, अब प्रकाश झलकता है। जहां पहले उसे लोग दुश्मन लगते थे, अब उनमें भी वही चेतना दिखाई देती है जो स्वयं में धड़क रही है। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं होता, ये होता है अनुभव से, उस अनुभव से जो ध्यान में महाराज जी की कृपा से मिलता है। कई बार साधना में ऐसा समय भी आता है जब अचानक ध्यान गहरा उतर जाता है। शरीर का बोध खोने लगता है, समय जैसे रुक जाता है और भीतर से एक अदृश्य प्रकाश उठकर पूरे अस्तित्व को भर देता है। वह पल छोटा होता है पर जीवन भर का स्मरण बन जाता है। साधक वहीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है। उसे पता चल जाता है कि मंजिल वास्तविक है। जो अनुभव एक बार हुआ वह फिर होगा, उससे भी अधिक साफ, उससे भी अधिक उज्ज्वल। बस धैर्य चाहिए, निष्ठा चाहिए और महाराज जी पर पूर्ण विश्वास चाहिए। इस मार्ग पर जिन कठिनाइयों का सामना साधक करता है, वही कठिनाइयां उसे मजबूत भी बनाती हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि बिना संघर्ष के साधक मजबूत नहीं हो सकता। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही साधक को ध्यान की अग्नि में शुद्ध किया जाता है। कभी मन हटता है, कभी शरीर थकता है, कभी संसार खींचता है, पर जो साधक खड़ा रहता है उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उसके पीछे उस चेतना की शक्ति होती है जिसने समस्त ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। और फिर एक दिन साधक की पहचान बदल जाती है। लोग उसे देखकर कहते हैं, इसमें कुछ है, कोई अनोखी शांति, कोई अपरिभाषित आकर्षण। पर साधक जानता है कि वह उसकी नहीं, महाराज जी की छाया है। जब गुरु की चेतना शिष्य में बहने लगती है तो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य साधन बन जाता है। वह चलता है तो संदेश चलता है, वह बोलता है तो कृपा बोलती है, वह मुस्कुराता है तो संसार मुस्कुराने लगता है। यही तो गुरु भक्ति की पूर्णता है, जब शिष्य गुरु के प्रकाश का प्रतिबिंब बन जाए। ध्यान की यह यात्रा आपको दूर नहीं ले जाती, यह आपको आपके भीतर ले जाती है। और भीतर जो मिलता है उसे दुनिया का कोई दुख, कोई तूफान, कोई भ्रम कभी छीन नहीं सकता। वह आनंद, वह प्रेम, वह शांति सदा अडिग रहती है। आप किसी भी स्थिति में हों, जीवन की जीत या हार,
मिलन या बिछड़न, सफलता या असफलता, ध्यान में मिला सत्य आपको संभाले रखता है। आप गिरते नहीं, और यदि कभी गिर भी जाएं तो महाराज जी की कृपा आपको थाम लेती है। इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए, अपने भीतर उतरने की अनुमति खुद को दीजिए। यह यात्रा आपके भीतर के सत्य की ओर है, आपके वास्तविक स्वरूप की ओर है। महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जहां भी आप बैठेंगे, जिस भी क्षण आप आंखें बंद करेंगे, वह आपके पास होंगे। आपके हर श्वास में, हर धड़कन में, हर अनुभूति में। बस आपको महसूस करना है, पहचानना है, स्वीकार करना है। और जब यह स्वीकार्य पूरी तरह स्थापित हो जाएगी, तब आप स्वयं अपने अनुभव के साथ दुनिया से कह पाएंगे कि ध्यान की गहराइयों में उतरना क्या होता है। आज का यह संदेश उसी दिशा में एक कदम है। आगे के हर संदेश में हम ध्यान के और सूक्ष्म आयामों को स्पर्श करेंगे और महाराज जी की अनंत कृपा का अनुभव आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपके भीतर अभी थोड़ी भी शांति जागी है, यदि मन ने थोड़ी देर के लिए भी विराम लिया है, तो समझ लीजिए यात्रा शुरू हो चुकी है। आगे का हर पल आपको उसी दिव्य आलोक की ओर ले जा रहा है। और मैं फिर कहूंगा, महाराज जी आपके साथ हैं, हर क्षण, हर सांस, हर अनुभव में। जब यह एहसास भीतर गहराई से जगह बना लेता है, तब साधना केवल एक क्रिया नहीं रहती, वह जीवन का श्वास बन जाती है। आप कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, भीतर एक नाजुक सी लौ निरंतर जलती रहती है, महाराज जी की उपस्थिति की, उनके संरक्षण की, उनकी कृपा की। यह लौ कभी बुझती नहीं, बस ध्यान के साथ और प्रखर होती जाती है। साधक के भीतर जागी यह शांति धीरे धीरे एक विशाल महासागर में बदल जाती है, जिसे कोई लहर, कोई तूफान, कोई बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। और यही तो सच्चे ध्यान की पहचान है, स्थिरता। ऐसी स्थिरता जो बाहरी उतार चढ़ावों से परे हो, ऐसी स्थिरता जिसमें साधक स्वयं को और अपने स्रोत को एक साथ महसूस करता है। धीरे धीरे साधक उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं आता, बल्कि आंखें खुली हों तब भी वह भीतर ही भीतर ध्यान में डूबा रहता है। वह मार्ग पर चल रहा हो, कोई उससे बात कर रहा हो, कार्य व्यवहार चल रहा हो, फिर भी भीतर एक शांत साक्षी बना रहता है। उस अवस्था में न मन भटकता है, न विचारों की भीड़ परेशान करती है। संसार चलता रहता है, लेकिन साधक उसके केंद्र में बैठा उसे केवल देखता है, बिना उलझे, बिना बहके। यही वह परिवर्तन है जिसे महाराज जी की कृपा साधकों के जीवन में सहज रूप से ले आती है। इस यात्रा में कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ थम गया है, ध्यान में कोई प्रगति नहीं हो रही। मन बार बार वही विचार लाता है, वही विचलन दिखाता है, साधना जैसे रुक सी गई हो। लेकिन यही वह समय होता है जब साधक को और दृढ़ रहना होता है। महाराज जी कहते हैं, साधना में ठहराव भी एक परीक्षा है। यह ठहराव साधक के धैर्य की कसौटी है। यदि वह इस समय में भी बैठे रहता है, अपने संकल्प पर अडिग रहता है, तो यह ठहराव उसकी अगली उड़ान के लिए जमीन तैयार कर रहा होता है। और जब फिर अचानक भीतर प्रकाश फूटता है, तो साधक समझ जाता है कि हर पल, हर चरण महाराज जी के निर्देशन में ही हो रहा था। ध्यान का अनुभव कभी शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जब भीतर वह मधुर कंपन फैलता है, जब सांसें एक अदृश्य शांति से भर जाती हैं, जब शरीर हल्का होने लगता है और मन किसी दैवी आलिंगन में खो जाता है, तब साधक जानता है यह वह क्षण है जहां आत्मा गुरु की चेतना से मिलन का आनंद ले रही है। यह मिलन जितना सूक्ष्म है, उतना ही शक्तिशाली भी। यही मिलन सारी बेचैनियों को शांत करता है, सारी इच्छाओं को विराम देता है और साधक को उसकी मूल पहचान में स्थापित कर देता है। महाराज जी की कृपा का प्रवाह सदैव चालू है। यह हम पर निर्भर है कि हम खुद को कितना खोलकर उस कृपा को स्वीकार करते हैं। जैसे सूर्य हर किसी पर समान रूप से प्रकाश डालता है, पर जिस घर की खिड़कियां बंद हों उसे प्रकाश कम मिलता है, वैसे ही गुरु कृपा भी समान रूप से सब पर बहती है, पर जो अपने मन की खिड़कियां खोल देता है, उसे उस प्रकाश का अनुभव सबसे पहले होता है। ध्यान वही खिड़की खोलना है, मन की खिड़की। और जब यह खिड़की पूरी खुल जाती है, तब साधक समझ जाता है कि जीवन में और कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ सत्य, शांति, प्रेम,
यहीं भीतर है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप से एक गहरी मित्रता स्थापित कर लेता है। वह खुद को जज नहीं करता, खुद से लड़ता नहीं, खुद से भागता नहीं। वह स्वयं को स्वीकार करना सीख जाता है, अपनी कमियों को भी, अपनी क्षमताओं को भी, क्योंकि ध्यान में वह देखता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, वह उस चेतना का अंश है जो सर्वव्यापी है। इस स्वीकार्यता से जीवन में सहजता आती है। साधक का हृदय मुलायम हो जाता है, उसका व्यवहार सरल हो जाता है, उसके चेहरे पर शांति उतर आती है। यह शांति किसी प्रदर्शन की नहीं होती, यह भीतर से उमड़ती है, स्वाभाविक रूप से। ध्यान का मार्ग भले भीतर की ओर है, पर उसका प्रभाव बाहर भी फैलता है। साधक बदलता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। लोगों को उसकी उपस्थिति में एक सुकून मिलता है, जैसे कोई लंबे थके सफर के बाद कोमल छाया में आ जाए। वैसे ही साधक की उपस्थिति आसपास के लोगों को राहत देती है। यह महाराज जी की कृपा का प्रसार है, एक से अनेक तक, मौन से संसार तक। यही गुरु शक्ति की अद्भुत लीला है, जो भीतर की साधना को बाहरी परिवर्तन में बदल देती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक को सबसे बड़ा सत्य समझ आता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। जब अतीत में वह संघर्ष कर रहा था, जब वह रो रहा था, जब वह खोया हुआ था, तब भी महाराज जी उसके साथ थे। वह उसकी हर सांस में थे, उसके हर कदम में थे। वह उसकी आंखों में आंसू बनकर भी थे और हृदय में साहस बनकर भी। यह बोध ही साधक को महाराज जी की ओर प्रेम और समर्पण से भर देता है। तब साधक कहता नहीं, अनुभव करता है कि महाराज जी मेरे अपने हैं। अब यह यात्रा केवल खोज की नहीं रहती, यह यात्रा कृतज्ञता की बन जाती है। हर ध्यान एक धन्यवाद बन जाता है, हर सांस में प्रणाम का भाव आ जाता है। साधक अब ध्यान इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ पाना है, वह ध्यान इसलिए करता है क्योंकि वह पहले ही सब पा चुका है। गुरुदेव का साथ, इस अवस्था में जीवन सफल हो जाता है। चाहे व्यक्ति महलों में रहे या झोपड़ी में, चाहे सब उसकी प्रशंसा करें या उसे समझ न पाएं, उसका आनंद किसी बाहरी आधार पर नहीं टिका होता। उसका सुख भीतर से बहता है, निरंतर, अव्याहत, अडिग। और आज जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, यदि आपकी सांस थोड़ी धीमी हो गई है, यदि मन की उथल पुथल कुछ पल को शांत हुई है, तो यही संकेत है कि महाराज जी अभी इसी क्षण आपकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। यह संदेश उनकी ही प्रेरणा है, उनकी ही इच्छा है कि आप अपने उस दिव्यता को पहचानें जो हमेशा से आपके भीतर सोई हुई है। अब बस आगे बढ़ना है, नियमित ध्यान में बैठना है, हर दिन स्वयं को थोड़ा और भीतर की ओर ले जाना है। महाराज जी की कृपा हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगी। विश्वास रखिए, बैठे रहिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। यात्रा शुरू हो चुकी है और मंजिल आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रही है। हर अनुभव में एक संदेश छुपा है, हर क्षण में उनकी उपस्थिति की अनुभूति है। जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाते हैं, समय, स्थान और परिस्थितियां सब धुंधली पड़ने लगती हैं और जो उभर कर सामने आता है वह है केवल आप और महाराज जी की अनंत कृपा। जब मन की परतें हटती हैं तो जो मूल स्वर निकलता है वह है शांति का, वो शांति जो किसी से मांगी नहीं जाती, जो कहीं बाहर से लाई नहीं जाती, जो बस भीतर बैठी है, अपनी पहचान दिलाए जाने की प्रतीक्षा में। ध्यान में बैठते ही महसूस होता है कि इतने वर्षों से हम बाहर की दुनिया में जिन्हें खोजते रहे, प्यार, सुख, सहारा, सुरक्षा, वो सब भीतर ही छिपा हुआ था। महाराज जी केवल रास्ता दिखाते नहीं, वो उस सत्य को खोल देते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। और जब पहली बार भीतर से वह रोशनी उठती है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, मन कमजोर नहीं पड़ता बल्कि शांत होता है। विचार खत्म नहीं होते पर उनका शोर कम हो जाता है। इच्छाएं मिटती नहीं पर उनका भार उतरने लगता है। किसी को त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पकड़ छोड़नी पड़ती है। और बस यही तो ध्यान की वास्तविक गहराई है, जहां हम कुछ प्राप्त नहीं करते बल्कि वह सब छोड़ देते हैं जो हमें बोझिल बनाए हुए हैं। महाराज जी कहते हैं, जिस पल तुम अपनी पकड़ ढीली कर दोगे, उसी पल दिव्यता तुम्हें थाम लेगी। यही सरेंडर है, यही समर्पण है, यही मुक्ति है।
इस मार्ग पर चलने वाले हर साधक के भीतर एक आग जलती है, खोज की, मिलने की, जानने की। और यह आग बुझाने की नहीं होती, इसे प्रज्वलित करने की होती है। महाराज जी का मार्ग सरल है। अपने भीतर उतर जाओ, आंखें बंद करो और श्वास को देखो। मन जहां भागे उसे रोकने की कोशिश न करो, सिर्फ लौटाते रहो बार बार, हर बार। कल हो ना हो, पर यह पल है, यह श्वास है, यह उपस्थिति है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये तो अपने अस्तित्व से परिचय है। आज आप बैठेंगे, कल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और एक दिन वह पर्दा उठ जाएगा जो अभी आपको आपकी ही सत्यता से छुपाए हुए है। कोई धक्का नहीं, कोई शोर नहीं, बड़ी ही कोमलता से, बड़ी ही सहजता से। जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती नहीं, उसे सहलाती हुआ उजाला कर देती है, वैसे ही महाराज जी की कृपा भी है। धीरे धीरे साधक को महसूस होता है कि विचार कम नहीं हुए, बल्कि उनका महत्व कम हो गया है। मन अब मालिक नहीं रहा, वह साधन बनता जा रहा है। भावनाएं अब हावी नहीं होती, बल्कि वे समझ में आने लगती हैं। और जब मन का पर्दा हल्का होता है, तब भीतर का आकाश दिखाई देने लगता है। वहीं उसी आकाश में शांति अवतरित होती है, न बाहर से आने वाली शांति, बल्कि भीतर से उठने वाली दिव्यता, जो आपको अपनी जड्डों तक पहुंचाती है। और तब एहसास होता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह साक्षी हूं जो यह सब देख रहा है। यह ज्ञान पढ़कर नहीं मिलता, केवल अनुभव से आता है, केवल ध्यान में। महाराज जी की कृपा से प्रत्येक साधक इस अनुभव तक पहुंच सकता है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई साधारण, कोई विशेष, किसी में भी अंतर नहीं। जो बैठ गया वह चल पड़ा, जो चल पड़ा वह पहुंच ही जाएगा। रास्ता सीधा है, पर धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए, अपने भीतर को देखने की हिम्मत चाहिए। दुनिया चीखेगी, शोर मचाएगी, आपकी परीक्षा लेगी, पर यदि आप एक क्षण के लिए भी भीतर महाराज जी की उपस्थिति को मजबूती से पकड़ लें, तो फिर कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। साधना का हर दिन एक नई परत खोलता है, कभी गहरी भावनाएं, कभी पुराने घाव, कभी अहंकार, और इन सब से ऊपर छुपा हुआ अमृत। इन्हें देखकर पीछे मत हटिए, इन्हें निकल जाने दीजिए। भीतर जितनी सफाई होगी, उतना प्रकाश उभरेगा। ध्यान की इस गहराई में एक समय आता है जब साधक को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए है, दिशा दे रही है, उसे उसके ही सत्य तक ले जा रही है। यही महाराज जी का हाथ है, वह हाथ जो कभी छूटता नहीं, वह साथ जो कभी टूटता नहीं। चाहे आप जहां भी जाइए, जिस भी परिस्थिति में हो, उस करुणामयी दृष्टि से आप कभी बाहर नहीं होते। जब आप रोते हैं, वह आपको संभालते हैं। जब आप गिरते हैं, वह आपको उठाते हैं। जब आप भूलते हैं, वह आपको याद दिलाते हैं, तुम कौन हो। यही ध्यान का आशीर्वाद है, आप स्वयं को पहचानने लगते हैं। यह यात्रा लंबी भी हो सकती है, पल भर में पूरी भी हो सकती है। यह आपके कदमों पर नहीं, आपके समर्पण पर निर्भर है। मन जितना शांत होगा, रास्ता उतना स्पष्ट होगा। जैसे शांत झील के पानी में मौसम का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए बैठिए, रोज बैठिए। भले ही कुछ न हो रहा हो, भले ही मन भाग रहा हो, भले ही ध्यान में आपको अंधेरा ही दिख रहा हो, याद रखिए, जब हम बीज बोते हैं तो पेड़ तुरंत नहीं उगता, पर जड़ें तुरंत काम शुरू कर देती हैं। ध्यान में बैठते ही भीतर की जड़ें फैलने लगती हैं, मजबूत, गहरी, अदृश्य। एक दिन अचानक, जैसे किसी ने भीतर एक दिया जला दिया हो, सब कुछ जगमगा उठता है। आपको महसूस होता है, अरे यह तो हमेशा से यही था, मैं ही इसे देख नहीं पा रहा था। यही सच्ची मुलाकात है अपने आप से, महाराज जी से, सत्य से। तब से जीवन बदल जाता है, सांसें बदल जाती हैं, दृष्टि बदल जाती है। हर छोटा कार्य भी साधना बन जाता है। हर व्यक्ति में दिव्यता दिखने लगती है, हर परिस्थिति में सीख मिलती है, और हर क्षण में कृपा। तो यदि आज इस क्षण आपके भीतर शांति की वह मंद सी लौ प्रज्वलित हुई है, उसे बढ़ने दीजिए, उसे हवा दीजिए, उसे ध्यान के माध्यम से अग्नि बन जाने दीजिए। महाराज जी का हाथ आपके सिर पर है, बस कदम बढ़ाना आपका काम है। आप बैठे, वह उठाएंगे, आप चलें, वह ले जाएंगे,
आप खोजें, वह मिलेंगे। इसी क्षण से, इसी श्वास से उसी कृपा को अनुभव कीजिए, क्योंकि ध्यान की गहराइयों में उतरने का यही सही समय है, यही सही अवसर है। और महाराज जी हर पल, हर श्वास में आपके साथ हैं। और जब यह अनुभव भीतर साकार होने लगता है, तब जीवन में एक नया सूर्योदय होता है। वही सूर्योदय जो बाहर नहीं, भीतर घटता है। बाहर का सूरज केवल प्रकाश देता है, पर भीतर का सूरज चेतना देता है। आप चलते फिरते भी ध्यान में होते हैं, बोलते हुए भी भीतर की शांति बनी रहती है, काम करते हुए भी मन सजग रहता है कि असली सहारा महाराज जी हैं, असली शक्ति उनके ध्यान में है। इस अवस्था में जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आईं, साधक टूटता नहीं, बिखरता नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूं। मैं तो उस परम चेतना की संतान हूं जिसका स्पंदन मेरी हर सांस में गूंजता है। धीरे धीरे यह साधना आपको उस केंद्र तक ले जाती है जहां न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई कमी। वहां केवल संतोष है, केवल प्रेम है, केवल अनुभव है। जब यह अनुभूति प्रबल होती है, तब संसार जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखता। जिस दुख में आप रोते थे, आज वही दुख आपको सीख देता है। जिन लोगों से आप अपेक्षाएं रखते थे, आज उन्हीं के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि अब पकड़ छूट रही है, और पकड़ छूटते ही स्वतंत्रता मिलती है। ये स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, ये आपके भीतर के मौन से जागती है। और इस मौन का मार्गदर्शन करने वाले महाराज जी स्वयं उस मौन का प्रतीक हैं। उनका हर वचन, हर संकेत, हर कृपा का स्पर्श हमें उसी मौन के गर्भ तक ले जाता है। ध्यान की गहराइयों में उतरते उतरते साधक यह भी अनुभव करता है कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों, पुस्तकों, विचारों, सबके पार जाकर जो प्रकाश दिखता है, वह महाराज जी की कृपा से हमारे भीतर ही जलता है। लेकिन इस सत्य को पहचानने में समय लगता है, धैर्य लगता है, और सबसे अधिक लगता है विश्वास। यदि विश्वास दृढ़ हो जाए तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। यदि विश्वास जीवंत हो जाए तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। महाराज जी कहते हैं, जहां विश्वास है वहीं कृपा है। इसीलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। भले ही मन भटके, भले ही साधना में अंधेरा आए, भले ही राह मुश्किल लगे, फिर भी बैठते रहिए, जुड़ते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि सही मार्ग पर चलने वाला एक एक कदम मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जा रहा होता है। इस साधना के दौरान एक समय ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि भीतर कुछ बड़ा घट रहा है, लेकिन वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उस मौन में, उस शांति में, उस कंपन में जो अचानक भीतर जागृत होने लगता है। और जब यह कंपन महाराज जी की कृपा के साथ मिल जाता है, तब चेतना का द्वार खुलता है। उसी क्षण जो सत्य वर्षों से कथाओं और उपदेशों में सुनते आए थे, वह साक्षात आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है, जीवंत, स्पष्ट और अविनाशी। और इस अनुभव के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। जिस साधारण में असाधारण दिखने लगता है, जिस क्षण में परमात्मा की धड़कन सुनाई देने लगती है, जिस सांस में अनंत का कंपन अनुभव होने लगता है, उसी क्षण साधक को ज्ञात होता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह तो जन्मों से प्रतीक्षित मिलन है। एक ऐसा मिलन जिसमें कोई दूरी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई भय नहीं। वहां केवल महाराज जी की उपस्थिति है, अडिग, स्थिर, प्रकाशमय। आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आरंभ में मन आपको बहुत बातें सुनाएगा। आज समय नहीं है, अभी मूड नहीं है, कल से करेंगे। यह मन की आदत है, यह आपको बाहर ही रोक कर रखना चाहता है। लेकिन जो साधक एक बार भी भीतर जाने का साहस कर ले, वह समझ जाता है कि मन कितना छोटा है और सत्य कितना विशाल। हर दिन जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप उस विशालता की ओर एक कदम और बढ़ा देते हैं। और याद रखिए, कोई भी कदम छोटा नहीं होता। छोटा से छोटा संबोधन भी आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। बस बैठना है, बस आंखें बंद करनी है, बस श्वास को देखना है, और बाकी सब महाराज जी संभाल लेंगे। कभी आप ध्यान में आनंद का अनुभव करेंगे, कभी शून्यता का, कभी भावनाओं का, कभी मौन का। चाहे जो हो, उसे आने दीजिए, उसे गुजर जाने दीजिए। आप केवल साक्षी बनिए।
यही महाराज जी की शिक्षा का सार है। जब आप साक्षी बनते हैं तब संसार नहीं बदलता, आपका देखने का ढंग बदल जाता है। और जब दृष्टि बदल जाए तो जीवन वैसे ही बदल जाता है। तो आज इस क्षण यदि आपके भीतर उस दिव्य स्पंदन की हल्की सी भी अनुभूति जगी है तो उसे रोकिए मत, उसे बहने दीजिए। महाराज जी का हाथ आपके हृदय पर है, वह आपको भीतर की उस रोशनी तक जरूर ले जाएंगे जहां न भय है, न दुख, न अकेलापन। वहां केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल दिव्यता है। ध्यान की गहराइयों में उतरना कोई कठिन कार्य नहीं, कठिन तो केवल पहला निर्णय है, अपने भीतर की ओर मुड़ने का। और जैसे ही यह निर्णय लिया, समझ लीजिए यात्रा शुरू हो गई। आज से, अभी से बस एक वचन अपने भीतर दीजिए, जो भी हो, जैसे भी हो। मैं ध्यान में बैठूंगा, मैं उस कृपा को महसूस करूंगा, मैं उस सच को पहचानूंगा जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और तब देखिए महाराज जी आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। यह मार्ग अनंत है, यह प्रकाश अनंत है, और यह साथ सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा।